एक समय की बात है। एक जीवंत जंगल में जानवरों का एक समुदाय रहता था जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों पर फलता फूलता था। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओलिविया उनका सम्मानित नेता था। एक दिन उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक मूल्यवान सबक साझा किया। मैंने हमारे जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ खोजा है जो उन लोगों को एक विशेष क्षमता प्रदान करता है जो शुद्ध इरादों के साथ इसके पास आते हैं। जब जानवर ध्यान से सुन रहे थे तो वातावरण में उत्साह भर गया। ओलिविया ने आगे कहा, पेड़ तक पहुंचने के लिए आपको ईमानदारी के मार्ग का अनुसरण करना होगा। रास्ते में आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी ईमानदारी और नैतिक चरित्र का परीक्षण करेंगी। केवल वे ही जो खुद के प्रति सच्चे रहेंगे पेड़ के जादू को खोल पाएंगे। इस यात्रा पर निकलने के लिए उत्सुक बेनी, मिया और लियो सहित जानवरों का एक समूह ईमानदारी के पथ पर निकल पड़ा। उनकी पहली चुनौती मिलो नामक एक शरारती बंदर द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसने उन्हें शॉर्टकट से लुभाया था। बेनी एक बुद्धिमान होने के नाते प्रलोभन का विरोध किया और कहा, आइए रास्ते पर बने रहें। शॉर्टकट हमें अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। मिया और लियो सहमत हो गए और वे ईमानदारी और टीम वर्क के साथ बाधाओं को पार करते हुए निर्धारित पथ पर चलते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एक नदी का सामना करना पड़ा जिसके किनारे एक छोटी सी नाव थी। नाव पर एक चिन्ह लगा हुआ था जिस पर लिखा था, पार करने के लिए एक सिक्का अदा करें। उन्हें पता चला कि सिक्के दुर्लभ थे और उनके पास केवल एक ही था। दोस्तों को एक दुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संसाधनों को साझा करने और एक दूसरे की मदद करने के महत्व को प्रदर्शित करते हुए एक साथ नाव की सवारी के लिए भुगतान करने का फैसला किया। उनकी यात्रा तब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई जब वे घने कोहरे से ढके रास्ते के एक हिस्से पर ठोकर खा गए। कोहरे ने बेईमान विचारों को फुसफुसाया, उन्हें उनके सिद्धांतों से भटकाने का प्रयास किया। हालांकि उनकी एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें धुंध के बीच मार्गदर्शन किया। तीनों की अगली चुनौती फेलिक्स नामक एक चतुर लोमड़ी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसने उन्हें लुभावने फलों का एक थैला दिया और दावा किया कि ये उनकी यात्रा का इनाम है। हालांकि लियो ने अपने गहन अंतर्ज्ञान से बेईमानी का संदेह किया। जैसे जैसे वे जादुई पेड़ के पास पहुंचे, रास्ता कठिन होता गया और चुनौतियां अधिक तीव्र होती गईं। टेसा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ जादुई पेड़ के संरक्षक के रूप में सेवा करते हुए प्रकट हुआ। टेसा ने समझाया कि पेड़ के जादू को उजागर करने के लिए प्रत्येक जानवर को उस समय की एक व्यक्तिगत कहानी साझा करनी चाहिए जब उन्हें नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा, और उन्होंने ईमानदारी को चुना। जादुई पेड़ ने उनकी कहानियों की ईमानदारी को महसूस किया और उन्हें ईमानदारी की शक्ति प्रदान की। मित्र इस नए ज्ञान के साथ अपने समुदाय में लौट आए और अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक थे। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिविया ने उनकी सराहना करते हुए कहा, आपने न केवल पेड़ के भीतर के जादू को खोला है, बल्कि अखंडता का असली सार भी प्रदर्शित किया है। और हमारा जंगल ईमानदारी और नैतिक ताकत पर पनपेगा। उस दिन से जंगल के जानवरों ने ईमानदारी के मूल्यों को अपनाया और अपनी कहानियां एक दूसरे के साथ साझा कीं। समुदाय फला फूला और विश्वास, सहयोग और नैतिक दृढ़ता का स्वर्ग बन गया। उस दिन से जंगल और इस तरह अखंडता की यात्रा जीवंत जंगल में
एक कालजयी कहानी बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है